हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे मंदिरों की जो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है, जिसका रहस्य भारत के वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए। इनमें से कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर दिन में भी दिया जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां हवा में मूर्ति लटक रही है। तो कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिसके दरवाजे सैकड़ों सालों से बंद पड़े हैं और उनमें रहस्यमयी खजाना भरा हुआ है। अगर इस दरवाजे को खोल दिया गया तो पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। विज्ञान और तकनीकी के इतनी तरक्की करने के बाद भी इन मंदिरों के रहस्यों को नहीं सुलझा पाए हैं। इन मंदिरों के रहस्य जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहला मंदिर है केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर आस्था का ही नहीं बल्कि खजाने और रहस्य का भी सबसे बड़ा प्रतीक है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये विष्णु को समर्पित है और इसके अंदर छुपा हुआ खजाना सबसे बड़ा रहस्य है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब इसके तहखानों को खोला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब इसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस मंदिर के तहखानों में अरबों की दौलत, सोने चांदी के सिक्के और बहुत ही महंगे हीरो मोतियों से जड़े हुए गहने प्राप्त हुए थे। अगर बात करें आज के टाइम की तो इस खजाने की कीमत लगभग 17 लाख करोड़ से भी ऊपर बताई जाती है। इससे भी बड़ा इस मंदिर का रहस्य ये है कि 6 तहखाने तो खोल दिए गए, लेकिन 7वां तहखाना अभी भी बंद है। वही तहखाना यहाँ पर सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। ऐसा कहा जाता है कि इस तहखाने को केवल बहुत ही ज्यादा शुद्ध मंत्रों के साथ खोला जा सकता है। अगर इसे खोलने में जरा सी भी चूक हुई तो पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। गरुड़ मंत्र के साथ बंद किया गया था और इसे वही पुजारी खोल सकता है जिसे गरुड़ मंत्र का ज्ञान हो। कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे इतना बड़ा रहस्य और शक्ति छुपी हुई है कि कोई आम इंसान उसे संभाल ही नहीं सकता। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर अद्भुत खजाना छुपा हुआ है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर अलौकिक शक्ति का निवास है, तो कुछ लोगों का कहना है कि यह सब भगवान की माया है। चाहे जो भी हो, पर इस दरवाजे का रहस्य आज भी बना हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे मंदिर की। दूसरा मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर। यह मंदिर भी बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। इस मंदिर की बनावट बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, जिसे आज भी वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। 13वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को भगवान सूर्य को समर्पित किया गया था। भगवान सूर्य के रथ के समान ही इसमें एक रथ बनाया गया था, जिसमें 24 पहिए और 7 घोड़ों की आकृति बनी हुई है। इस मंदिर की नक्काशी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतनी बारीक नक्काशी आखिर कैसे की गई। इससे भी बड़ा रहस्य इस मंदिर की बनावट है। इस मंदिर के गुंबद पर एक ऐसा चुंबक लगाया गया था जिसकी शक्ति इतनी तेज थी कि मंदिर के अंदर लगी हुई मूर्ति हवा में झूलती रहती थी। जी हाँ, बिना किसी सपोर्ट और सहायता के भगवान सूर्यदेव की मूर्ति हवा में झूलती रहती थी। इतना ही नहीं, इस चुंबक की शक्ति इतनी तेज थी कि आसपास से गुजरने वाले जहाजों के कैंपस को भी खराब कर देती थी, जिससे वहां पर आने वाले समुद्री नाविक रास्ता भटक जाते थे। यही कारण है कि मुगलों ने यहाँ पर उस चुंबक को हटा दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि यह मंदिर कभी पूरा हुआ ही नहीं था। जब भी मंदिर का निर्माण करते थे तो कुछ दीवारें ढह जाती थी, कभी मंदिर का कोई हिस्सा ढह जाता था। काफी कोशिश करने के बाद भी जब इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो राजकुमार धर्मपंत ने अपनी जान कुर्बान कर दी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंदिर के अधूरे गुंबद से कूदकर अपनी जान दी थी। यही वजह है कि मंदिर का गुंबद आज भी अधूरा पड़ा है। लोगों का कहना है कि यह सब भगवान की माया है। जिस मंदिर का चुंबक इतना शक्तिशाली था, जिस मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में लटकी रहती थी, जिस मंदिर की मर्यादा को बचाने के लिए राजकुमार ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, यह मंदिर आज भी महाराष्ट्र की आस्था का प्रतीक है। अब बात करते हैं तीसरे मंदिर की। भारत की एलोरा की गुफाओं में छुपा हुआ एक ऐसा कैलाश मंदिर जो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। इस मंदिर की बनावट को देखकर वैज्ञानिक और आम इंसान दोनों ही हैरान रह जाते हैं। आपको भी जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि इस मंदिर को सिर्फ और सिर्फ एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। जी हाँ, ना तो यहाँ ईंट लगी है ना कोई दूसरा पत्थर, सिर्फ एक चट्टान को काट कर बनाया गया है ये मंदिर। जरा सोचिए, इतनी विशालकाय मूर्तियाँ, इतने बड़े बड़े खम्भे, इतनी बारीक नक्काशी सभी एक पत्थर से कैसे बनाई होंगी। ना तो उस समय में कोई मशीन होती थी और ना ही कोई औजार। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करते वक्त यहाँ से 400 टन पत्थर हटाए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े मंदिर को आखिर बिना किसी औजार और मशीनों के तो बहुत सालों में बनाया गया होगा, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि इस मंदिर को केवल 18 वर्ष में ही पूरा कर लिया गया था। दूसरा सवाल ये उठता है कि इस मंदिर को आखिर कैसे बनाया गया एक ही पत्थर से काटकर। क्या उस समय कारीगरों के पास कोई गुप्त तकनीक थी या फिर ये किसी दिव्य शक्ति का चमत्कार
अवतार था। इस मंदिर को भगवान शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। इसमें बनी हुई बारीक नक्काशी और मूर्तियों को देखकर लगता है कि जैसे वो आज भी जीवित हो। इस मंदिर को बनाने के बारे में लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इसे अलौकिक शक्तियों का काम मानते हैं तो कुछ लोग इसे एलियन का बनाया हुआ मंदिर मानते हैं, और यही वजह है कि इस मंदिर को आज भी रहस्यमयी मंदिरों में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं चौथे मंदिर की। चौथे मंदिर पर आता है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर। यह मंदिर 4 धामों में भी शामिल है। इस मंदिर में केवल एक रहस्य नहीं है बल्कि कई रहस्य छुपे हुए हैं, चाहे वो इसकी मूर्तियों को लेकर हो, इसके प्रसाद या रसोई में बनने वाला खाना, या फिर इसके झंडे का हवा के विपरीत दिशा में उड़ना। इस मंदिर का झंडा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। इस मंदिर का दूसरा रहस्य है इसकी छाया। इस मंदिर की चोटी की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। इस मंदिर के झंडे की तरह इसकी रसोई भी बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। इस रसोई में हर रोज 50,000 लोगों के लिए खाना बनता है और खाना बनाने की तकनीक भी बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। एक के ऊपर एक साथ बर्तन रखे जाते हैं और कहा जाता है कि सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पकता है, फिर उससे नीचे वाले और फिर सबसे बाद में सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना पकता है। और इस प्रसाद की रहस्यमयी बात यह है कि चाहे जितने भी लोग इस मंदिर में प्रसाद पाने के लिए आ जाएं, लेकिन इस मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं होता है। इस मंदिर पर लगा सुदर्शन चक्र भी किसी रहस्य से कम नहीं है। इसका वजन 2 टन के आसपास है। सोचिए उस जमाने में इतने भारी सुदर्शन चक्र को इस मंदिर की चोटी पर कैसे लगाया गया होगा। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि इस सुदर्शन चक्र को आप मंदिर के किसी भी कोने से देखेंगे तो ये आपको आपके सामने ही नजर आएगा। इस मंदिर का एक और रहस्य ये है कि जो समुद्र की आवाज है वो मंदिर के बाहर तो आती है, लेकिन जैसे ही हम मंदिर के अंदर कदम रखते हैं समुद्र की आवाज आना बंद हो जाती है। दोस्तों, इस मंदिर की बनावट, झंडा, रसोई सब कुछ मिलाकर इस मंदिर को रहस्यमयी मंदिरों में शामिल करता है। पांचवा रहस्यमयी मंदिर है तमिलनाडु के मदुरई शहर में मीनाक्षी टेम्पल। यह मंदिर देवी मीनाक्षी, माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की सुंदरता इसके गोपुरम यानी कि इसके विशाल दरवाजों और गगनचुंबी इमारतों में छुपी हुई है। इस मंदिर में कुल 14 गोपुरम है, जिसमें से सबसे ऊंचे गोपुरम की लंबाई 170 फीट है। इस मंदिर की इमारत पर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिसमें मानव, दानव, पशु भी शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि कोई भी मूर्ति एक दूसरी से मेल नहीं खाती है। सारी मूर्तियां अलग अलग प्रकार की हैं। इस मंदिर में एक विशाल हॉल भी है जिसमें 985 खंबे हैं। इन खंबों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। और हैरानी की बात यह है कि जब भी आप इन खंबों को थपथपाते हैं तो इनमें से एक मधुर संगीत की आवाज निकलती है। इस मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि देवी मीनाक्षी की शादी स्वयं शिव से हुई थी और इस विवाह में सभी देवी देवता शामिल हुए थे। यही कारण है कि हर साल इसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस मंदिर में कोई भी नींव नहीं रखी गई है। यह मंदिर केवल ऊपरी सतह पर बनाया गया है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।